द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक तरफ तो बीजेपी मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया है, जिसको लेकर अब कर्नाटक की सियासत जो है वो तेज हो रही है। वक्फ बोर्ड भी इस कदम की निंदा कर रहा है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद की बात करें तो जमीयत उलेमाए हिंद भी इस कदम के खिलाफ कानूनी लड़ाई की बात कर रहा है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा दांव खेला है। खबर देखिए, लिखा है हम सड़क पर उतरेंगे, ये हमारा हक है। कर्नाटक सरकार ने खत्म किया मुस्लिम आरक्षण तो भड़का वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड इसको लेकर कड़ी निंदा कर रहा है और इसी के साथ कह रहा है कि हम अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए विधानसभा का घेराव भी करेंगे। खबर में आगे लिखा है कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। इस फैसले पर शनिवार को वक्फ बोर्ड ने नाराजगी जताई है। वक्फ बोर्ड ने आरक्षण को 2B कैटेगरी में फिर से लागू करने की मांग की है। इसी के साथ दावा किया है कि सरकार का हालिया फैसला चुनावी राज्य में वोटों के ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। तो यहां पर बीजेपी वोटों की ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, ऐसा वक्फ बोर्ड का आरोप है। इसी के साथ जमीयत उलेमाए हिंद भी यही कह रहा है कि इसके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। खबर में आगे लिखा है वक्फ बोर्ड के एक सदस्य ने कहा है कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम 4% आरक्षण को 2B कैटेगरी के तहत वापस करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। हमें अन्य जातियों को मिलने वाले आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिमों के साथ जो हुआ है हम उससे दुखी हैं। तो कर्नाटक में दोस्तों विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी के चलते बीजेपी किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है ये आप देख सकते हैं। यहां पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। मुसलमानों का आरक्षण जो है उसे खत्म कर दिया है। इसी के साथ दूसरा समुदाय का आरक्षण फीसदी कोटा जो है उसे बढ़ा दिया गया है। आगे खबर में देखिए, लिखा है कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बसवराज बोम्मई सरकार ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में शामिल कर दिया गया है। वहीं बोम्मई सरकार ने इस 4% आरक्षण को वो कालीगा और लियांगत समुदाय में बांट दिया है, यानी कि मुसलमानों का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया और दूसरे समुदाय को ये आरक्षण जो है वो बांट दिया है। इसी को बीजेपी का वोट का ध्रुवीकरण कहा जाता है। आगे खबर में देखिए, लिखा है वक्फ बोर्ड के सदस्य ने कहा कि 2B कैटेगरी के तहत ये आरक्षण सीधे तौर पर हमारे लिए ही होता है। हमें ब्राह्मण, वैश्य, जैन जैसे मजबूत समुदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हम अपना आरक्षण वापस चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड जो है वो जल्द ही इस मामले में गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड इस मामले में सड़क पर उतरेगा और विधानसभा की इमारत के सामने इस मुद्दे को उठाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस फैसले के जरिए वो कालीगा और लियांगत समुदाय को मिलने वाला आरक्षण कोटा बढ़ा दिया है। वो कालीगा का कोटा अब 4% से बढ़कर 6% हो गया है। वहीं अगर लिंगायत समुदाय की बात करें तो लियांगत समुदाय का कोटा भी 5 से बढ़कर 7% जो है हो गया है। मुस्लिम समुदाय को अब गरीब सवर्णों वाले EWS के 10% वाले कोटे में शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, ऐसा बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहा है। मुसलमानों का आरक्षण चुनाव से पहले खत्म कर दिया है, वहीं दूसरे समुदाय का आरक्षण जो है उन्हें बढ़ा दिया है। इस मुद्दे को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद भी निंदा कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद भी मोदी सरकार को आईने दिखाते हुए ये कह रही है कि हम इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, इसको कानूनी कार्रवाई इस पर टक्कर देंगे। खबर में देखिए, लिखा है कर्नाटक में पिछड़े समुदाय का आरक्षण कोटा खत्म हुआ, जमीयत उलेमाए हिंद कोर्ट में लड़ेगा लड़ाई। तो जमीयत उलेमाए हिंद सरकार के इस कदम की निंदा कर रहा है और यही नहीं, इसके साथ ये भी कह रहा है कि हम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो एक तरफ तो बीजेपी पसमंदा मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, उनके साथ प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रही है, एक अभियान चलाया जा रहा है मुसलमानों के वोट साधने के लिए।
दूसरे जगह की बात करें तो बीजेपी दूसरे प्रदेशों में मुसलमानों को साधने के लिए, ईसाइयों को साधने के लिए उनके घर जाकर उनके त्योहारों पर किस तरीके से जो है उनके साथ खुशियां मनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यहां पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए मुसलमानों का आरक्षण जो है उसे खत्म कर दिया है। हालांकि इसको लेकर लगातार चेतावनियां जारी हो रही हैं कि इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है, वक्फ बोर्ड जो है वो सड़कों पर उतरेगा और विधानसभा की इमारतों का घेराव करेगा। जमीयत उलेमा हिंद इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहा है वो आपको बताते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी कर्नाटक सरकार के मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के लिए 27 साल से जारी आरक्षण को खत्म किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। मदनी ने इसे देश की व्यापक विकास नीति के लिए हानिकारक बता दिया है। मौलाना मदनी ने कहा कि इससे सरकार का दोहरा रवैया साफ जाहिर होता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों की भलाई और कल्याण की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार कर्नाटक में मुसलमानों से आरक्षण छीनकर अन्य वर्गों को बांट रही है। बीजेपी ने कर्नाटक में मुसलमानों से आरक्षण तो छीना ही है, बल्कि उनके आरक्षण को दूसरे समुदाय में बांट दिया है। आगे खबर में लिखा है, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने तर्क दिया है कि विभिन्न सरकारी आंकड़ों और आयोगों की रिपोर्टों से ये तथ्य दिन के उजाले की तरह साफ है कि भारत के मुसलमान आर्थिक और शैक्षिक रूप से अत्यंत पिछड़े और विकास के सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों से अधिक कोई भी समुदाय आरक्षण का हकदार नहीं है। लेकिन धर्म का आधार बनाकर बीजेपी मुसलमानों को देश में मिलने वाले ऐसे सभी लाभों से वंचित कर रही है। जबकि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में विशेष रूप से धर्म आधार नहीं है और ना ही सभी मुसलमान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। केवल 12 पसमानदा मुस्लिम जातियां ही इस श्रेणी में आती हैं। यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद भी मोदी सरकार के इस फैसले की निंदा कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लगातार कर्नाटक में बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका मिल रहा है। लगातार उसके नेता जो हैं वो इस्तीफे देकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। सर्वे भी आ रहे हैं, सर्वे में भी यही कहा जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर जो है झटका लग सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर चुकी है और इसी के साथ बीजेपी ने उस आरक्षण को दूसरे समुदाय में बांट दिया है, जिसे वोटों का ध्रुवीकरण कहा जा रहा है। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया है कि इन तथ्यों के बावजूद कर्नाटक सरकार का मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करके वहां के वो कालिंगा और लियांगत समुदायों के लिए आरक्षण को बढ़ाना चुनावी अवसरवादिता और घोर तुष्टीकरण का उदाहरण है। इसके उद्देश्य दो समुदाय के बीच विवाद और दूरी पैदा करना भी है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद देश की व्यापक तरक्की और सभी वर्गों के साथ न्याय की आवाज बुलंद करने वाला संगठन है। वो इस तरह के अन्याय को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता है, इसलिए इस संबंध में न्यायिक प्रक्रिया के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर कर्नाटक में सियासी भूचाल आ चुका है। बीजेपी पर वोटों का ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है, अक्सर ही आरोप लगता आया है। और बीजेपी को लेकर बीजेपी ने जो कदम उठाया है मुसलमान समुदाय को लेकर, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि दूसरे समुदाय से एक दूसरे को लड़वाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में बीजेपी ने ठीक विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया है। उसको लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।